तो इस रोड टू सीक्रेट वॉर्स में देखो मल्टीवर्सल से लेके कॉस्मिक लेवल तक हर तरह के स्टोरी लाइन्स देखने मिल रहे हैं और फ्यूचर में भी बहुत सारे आने बाकी हैं। बट इसी में कुछ ऐसी पुरानी गलियां भी हैं जिनका मार्वल ने उद्घाटन तो कर दिया है बट इन्हें मल्टीवर्स सागा के इस मेन रोड से अभी तक कनेक्ट किया ही नहीं है। सो आज हम मल्टीवर्स सागा के कुछ ऐसे अनफिनिश्ड एंडिंग्स के बारे में बात करेंगे जो कि अभी तक तो देखो भटक रहे हैं बट ये आगे जाके सीक्रेट वॉर्स को और भी एपिक बनाने वाले हैं। सो लाइक ठोको शुरू करते हैं। नंबर 1 इटर्नल्स। तो इटर्नल्स ने देखो 3 मेजर चीजों को सटासट सेटअप तो किया था जिनमें से एक को भी अभी तक एक्सप्लोर ही नहीं किया गया। पहले तो इसके एंडिंग ने ऐसे सीधा बता दिया था सरल भाषा में कि ब्रोज गैंग्स की डायनेस्टी से अगर बच भी गए ना तो वही बाजू की गली में जजमेंट डे तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। बिकॉज ट्यामुट के ऐसे कैप्टन अमेरिका मतलब जमने के बाद एरिसम हमारे पूरी तरह से गुस्से में है जो कि ऑब्वियसली वो इटर्नल्स को तो जज करके निकालेगा ही। बट यहीं पे सर इमेजिन करो कि जब उसे पता चलेगा कि धरती पे यहाँ लोग हमारे ट्यामुट को खोद खाद के एडमांटियम निकाल रहे हैं तो इसके बाद भाई उसका रात जो होगा ना वो बस इटर्नल्स नहीं बल्कि इस बार इंसान भी फेस करेंगे, सबका हिसाब होगा। बट यहीं पे इटर्नल्स के 2 पोस्ट क्रेडिट्स भी थे वैसे, जिसके एक में तो हमें थैनोस का भाई एरोस देखने मिलता है जो कि प्रोबेबली इटर्नल्स 2 में बाकी इटर्नल्स को ढूंढने में थीना, मकारी और ड्यूक की हेल्प करेगा। ऑब्वियसली ऐसे फोकट में तो नहीं करेगा, उसका भी ऐसा कोई फायदा होगा। देन दूसरे वाले में हमारे डेन विटमैन अपने खानदानी इबोनी ब्लेड को उठाने जा रहे थे, एक ऐसा ब्लेड जो कि नेक्रोसवर्ड जैसा ही है, लाइक ये अपने यूजर को और भी पावरफुल और करप्ट बना देता है। सो यहाँ पे ये ऐसे सस्पेंस में उठाने जा ही रहे थे कि एक सुरीली आवाज पीछे से आती है ब्लेड की ऑब्वियसली, और वो चच्चा हमारे यहाँ क्या कर रहे थे ये मैं नहीं बता सकता, वो ब्लेड में ही पता चलेगा। देन नंबर 2 पे आते हैं, वेलकम कीजिए हमारे वांडा विजन को। अरे ये थी तो भाई देखो एमसीयू की सबसे पहली सीरीज जिसने मल्टीवर्स मैडनेस को सेटअप भी किया और अभी भी इससे रिलेटेड हमारे द मार्वल्स और अगाथा कोवन ऑफ हाउस ऑफ डार्क होल्ड डायरीज आने बाकी है। बट स्टिल यहीं पे इससे एक और तार भी ऐसे लटक रहा है जो कि है व्हाइट विजन। सीरीज के एंड में एक बिना मेमोरी कार्ड के फोन की तरह इसे इंट्रोड्यूस किया तो गया था बट विजन से उसकी सारी मेमोरीज ऐसे प्राप्त करने के बाद ये पूरी तरह से भावचक्का होके वहां से निकल ही गया। ऑब्वियसली किसी 1 साल के चिंटू में 100 साल की मेमोरी डाल दोगे तो क्या ही होगा। बट यहीं पे सोच रहे हो कि एक गजनी की स्टोरी आगे कहां देखने मिलेगी, तो इसकी अपनी सीरीज यानी विजन क्वेस्ट में, जिसमें ना कि ओनली इस सफेद गजनी के स्टोरी लाइन को कंटिन्यू किया जाएगा वो तो होगा ही, बट ऑल्सो इसमें शायद इसकी एंड्रॉइड बेटी विब भी इंट्रोड्यूस होगी और यंग एवेंजर्स को भी सेटअप किया जाएगा। नंबर 3 सांची। तो सांची में हमें 2 पोस्ट क्रेडिट्स देखने मिले थे जिनका अभी तक कोई हाथ पैर कुछ नहीं मिला। पहले वाले में हमने देखा था कि वोंग, कैरल डनवर्स और ब्रूस बैनर ने सांची को कमर ताज में बुलाकर उसे एवेंजर्स की मंडली में रिक्रूट तो किया ही था गया वो, बट उससे पहले इन लोगों ने उसके बैंगल्स को एनालाइज किया था कि किस चूड़ी वाले से लाया भाई, इतनी भारी मात्रा में एनर्जी निकल रही है कि काठमांडू तक आ गई। और यहाँ से ऐसे 2 चीजें पता चली थी कि बैंगल्स ना कि ओनली हमारे हजारों प्रोबेबली लाखों साल पुराने हैं बट इनमें एक बीकन भी है जो कि कहीं सिग्नल भेज रहा है। कहाँ पे और किसको ये तो देखो नहीं पता, मोस्ट लाइकली कैंग डायनेस्टी में ही रिवील होगा। बट गेस किया जाए तो 2 चीजें पॉसिबल हैं, प्रोबेबली इन्हें कैंग ने ऐसे बनाया होगा और ये टाइम में मिसप्लेस होके हमारे एमसीयू में पहुंच गए होंगे। और दूसरी चीज है कि चूड़ियां भाई जिसको सिग्नल भेज रहे हैं वो तो आएगा ही, पेटी पैक करके आएगा, बट शायद इसके एनर्जी से भाई गैलेक्टस भी अट्रैक्ट हो रहा है। वो सांड भाई प्यार का एनर्जी का भूखा होता है, यहाँ तो होलसेल में पड़ी हुई है, आ जाएगा। देन दूसरे क्रेडिट में हमें ज़ियालिंग देखने मिलती है जिसने मना करने के बावजूद भी अपने पूजनीय पिताजी के टेंडरिंग्स पे टेक ओवर कर लिया था और प्रोबेबली देखो आगे जाके भी इसके ऊपर एक सीरीज भी बन सकती है जिसमें हु नोस मे बी आयरन फिस्ट को इंट्रोड्यूस कर दे, देखते हैं। देन नंबर 4 पे आता है स्पाइडरमैन नो वे होम। इसके एंडिंग ने देखो ये तो बता ही दिया था कि पीटर की लाइफ अब पूरी तरह से रिबूट हो चुकी है और अगली बार हम जब इसे देखेंगे ये कॉलेज जा रहा होगा, इसके नए दोस्त होंगे, इसके नए विलन्स होंगे, सब कुछ नया नया होगा। बेसिकली देखो स्पाइडरमैन 4 एक न्यू ट्रिलोजी की शुरुआत होगी। बट असली माल तो भाई तब मिला जब इसके पोस्ट क्रेडिट ने हमारे टॉम हार्डी के वेनम के थ्रू सिम्बियोट को भी इंट्रोड्यूस कर दिया। और देखो आई नो तुम ब्लैक सूट को स्पाइडरमैन 4 में देखना चाहते ही होगे बट ऐसे चाहो मत, क्योंकि मे बी मार्वल इसे स्पाइडरमैन 4 में नहीं बल्कि थोड़ा और बिल्डअप करके
कॉमिक्स की तरह सीधा सीक्रेट वॉर्स में ही इंट्रोड्यूस करने वाली है। मतलब सीधा सीक्रेट वॉर्स में ही पीटर हमारे फर्स्ट टाइम एवर अपनी सिम्बायोटिक ब्लैक सूट को धारण करेगा। सो नो डाउट थोड़ा क्या बहुत वेट है, बट इसका लॉन्ग टर्म भी देखो ना, विच मीन सिम्बियोट भी लंबे टाइम तक एमसीयू में रहने वाला है। देन नंबर 5 पे आता है मून नाइट। तो पूरी सीरीज में ऐसे मांग के थक गए और ज्यादा से ज्यादा मार्क और स्टीवन ही मिले, बट इतना छुपाने के बाद क्या फायदा, दिखा तो दिया ना। मून नाइट का सबसे बड़ा ट्विस्ट जल्दी दिखाते तब मिला था जब एंड में हमारे खॉन्सू ने मार्क स्पेक्टर के तीसरे पर्सोना जेक लॉकली को अपने नए फिस्ट के रूप में इंट्रोड्यूस किया था। और इस बंदे ने भाई अपने पहले अपीयरेंस में ही क्लियर कट दिखा दिया कि ये तीनों पर्सोनास में से सबसे लीथल क्यों है। बट यहीं पे बात करें इस टोपीबाज, मतलब ये आगे देखने कब मिलेंगे, तो ऑब्वियसली देखो कैंग डायनेस्टी में तो होगा ही, पूरा गांव आने वाला, ये क्यों नहीं आएगा, बट शायद उससे पहले ही मून नाइट का सीजन 2 ही आ जाए। आना तो चाहिए, बिकॉज ऑब्वियसली स्टीवन और मार्क चिच्चा को भाई पता भी नहीं है कि उनके घर में एक और तीसरा भाड़े में रहता है और ऊपर से उसके लिए काम करता है, जिससे इनका कब से ब्रेकअप हो चुका है। सो कैंग डायनेस्टी में एंटर होने से पहले मार्वल इनका ये छुपन छुपाई सॉल्व तो करेगी। देन नंबर 6 पे आता है डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस। तो फिल्म के एंड में देखो ऐसे अमेरिका चैवेज की कमरताज केंद्रीय विद्यालय में भर्ती करने के बाद डॉक्टर बाबू के जीवन में 2 पल की शांति आई थी, बट पोस्ट क्रेडिट्स ने बोल दिया ऐसे कैसे, क्योंकि पहले वाले में तो डार्क होल्ड को यूज करने के लिए इनकी ऐसी एक तीसरी आंख खुल जाती है, जिसे वैसे तो देखो कॉमिक्स में आई ऑफ आगामोटो कहा जाता है, बट यहाँ पे क्योंकि ये डार्क होल्ड को यूज करने के कारण ही खुली थी, सो ऑब्वियसली भाई इससे हमारे डॉक्टर बाबू को कुछ नए मिस्टिकल पावर्स तो मिलेंगे डेफिनेटली, बट इसे यूज करने के भी वैसे ही कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। देन दूसरे में ये ऐसे चलते चलते क्ली से मिलते हैं, मैं यहाँ चलता हूँ तो मुझे कुत्ते भौंकते हैं, और तू कौन है मैं कौन हूँ, आपके पिताजी कैसे हैं, कौन सा साबुन यूज करते हो, ये कुछ भी बातचीत किए बिना क्ली ने इनकर्जन रोकने बुलाती है, तो डॉक्टर बाबू भी खुशी खुशी डार्क डिमेंशन में कूद जाते हैं। और ये तो आजाद परिंदे हमें डॉक्टर स्ट्रेंज 3 में तो देखने मिल ही जाएंगे, जो कि रिपोर्ट्स के हिसाब से कैंग डायनेस्टी के पहले ही आएगी, और इसमें मेनली इनकर्जन के कॉन्सेप्ट को थोड़ा और डीप लेवल पे एक्सप्लोर किया जाएगा कि आखिर ये हो किसके लिए रहा है, मल्टीवर्स इसे डिस्ट्रॉय कैसे हो रहा है और इन्हें भाई रोका कैसे जा सकता है। देन नंबर 7 पे आता है थॉर लव एंड थंडर। ये फिल्म देखो जितनी हल्की थी, इसने उतने ही भारी भारी कैरेक्टर्स को सेटअप किया था। लाइक पहले तो हमारे इटर्निटी को, जो कि वैसे तो न्यूट्रल बीइंग है, बट आगे जाके ये फिर से देखने मिल सकते हैं। देन ऑब्वियसली इसमें 2 पोस्ट क्रेडिट्स भी थे, जिसमें एक में तो माइटी थॉर हमारी वैलहला में एंट्री मारती है। सो डेफिनेटली भाई चांसेस तो हैं कि मार्वल यहाँ पे जेन को एक वैल्किरी बना के फ्यूचर में वापस ला सकती है, किसमें ऑब्वियसली नहीं पता, बट हाँ हो सकता है। देन दूसरे वाले में ज़्यूस अपने बेटे हरक्यूलिस को मिडगार्ड भेजता है सारे इंसानों में ऐसे देवताओं का डर फिर से लाने के लिए और थॉर से बदला लेने के लिए। और ये तो देखो ढोलू के भाई भोलू को भी पता है कि हरक्यूलिस थॉर की कॉमिक्स में जितनी लंबी और फिजिकल राइवलरी है ना, ये मोस्ट डेफिनेटली थॉर 5 में एक्सप्लोर किया जाएगा। देन नंबर 8 पे आती है सी हल्क। तो सी हल्क देखो जितनी लेजेंडरी थी, इसने भाई उतने ही पावर हाउस कैरेक्टर्स को सेटअप किया था। पहले तो हमारे हेल्स किचन के डेविल डेयरडेविल, जो कि रिबूट होके अब फिर से रिबूट होने वाले हैं, बट यहीं पे चिंता मत करो, डेयरडेविल बॉर्न अगेन से पहले ये हमें जनवरी के एको सीरीज में देखने मिल जाएंगे। देन दूसरा भाई सबसे सिग्निफिकेंट कैरेक्टर जिसको इंट्रोड्यूस किया गया वो था हल्क का सुपुत्र स्कार। इस बंदे का नाम भाई जितना खतरनाक है ये उतना ही खतरनाक है, बट मार्वल यहाँ पे प्रोबेबली स्कार को पूरी तरह से एक्सप्लोर करने से पहले इसे एक प्लॉट पॉइंट की तरह यूज करके इसके थ्रू पुराने हल्क को फिर से वापस लाएगी और वर्ल्ड वार हल्क को सेटअप करेगी। बिकॉज ऑब्वियसली देखो सबको पता है कि स्कार बेटा है तो हमारे हल्क का, ना कि ब्रूस बैनर का। सो उसे कुछ हुआ तो भाई उसके पिताजी वर्ल्ड ब्रेकिंग हल्क के तुरंत बाहर आ जाएंगे, और ये सब एग्जैक्टली कैसे होगा ये प्रोबेबली हमें कैप्टन अमेरिका न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में ही देखने मिल जाएगा, बिकॉज वहां पे होने वाला है ना हल्क के खानदान का एक छोटा सा रियूनियन, सो हो सकता है। देन नंबर 9 पे आता है सीक्रेट इन्वेजन। तो सीक्रेट इन्वेजन में ऐसे निक फ्यूरी के 40% योगदान के बाद ग्राविक चलो निकल तो लिया, बट अर्थ में भाई अभी भी लिटरली लाखों स्क्रल से भटक रहे हैं, जिनमें वादे के बावजूद घर ना मिलने का गुस्सा भी होगा और प्रेसिडेंट रिचसन के धमकी का डर भी। और निक फ्यूरी चच्चा तो एंड में निकल लिया, जैसे खुद के ही शो में कैमियो देने के लिए आए थे, बट एक मेजर चीज जो कि होके गई है कि गाया हमारी नहीं मतलब गाया जो कि करंटली पूरे अर्थ की सबसे पावरफुल बीइंग है, वो अब से स्क्रल्स को लीड करेगी, सोनिया फेल्सवर्थ के साथ हाथ मिला चुकी है, और रिसेंटली भी जो ऐसे रिपोर्ट्स मिले थे तो उसके हिसाब से भाई वो जल्द
जल्द ही एमसीयू में अपने खुद के एक टीम को लीड करने वाली है और किसी चिंटू पिंटू के टीम को नहीं। इस पूरे टीम में हमारे बस ब्रिटिश सुपर हीरोज होंगे, जैसे कैप्टन ब्रिटेन, डेन विटमैन, सोनिया फेल्सवर्थ, ये सब। देखते हैं, सुनने में तो रिंग कर रहा है। फिर फाइनली हमारे नंबर 10 पे आता है एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया। तो क्वांटममेनिया चाहे हल्के में चली गई, बट इसके 2 पोस्ट क्रेडिट्स भाई लिटरली बोन चिलिंग थे और ओवरऑल मल्टीवर्स सागा के लिए ये कितने मेजर थे ये सब जानते हैं। लेकिन इसमें हमें विक्टर टाइमली तो देखने मिला ही, बट मार्वल ने भाई लिटरली अभी से ही हमें एक फुल फ्लेज्ड काउंसिल ऑफ गैंग्स दिखा दिया। और यहाँ पे देखो मोस्टली वो सारे गैंग्स थे जो कि आगे जाके इस रोड टू सीक्रेट वॉर्स में हमें एक एक करके दिखते जाएंगे। बट यहीं पे जो 3 गैंग्स लिटरली हैवक फैलाने वाले हैं ना पूरे मल्टीवर्स में, वो थे ये 3 लीड्स, रामा टट, स्कारलेट सेंचुरियन और इमोर्टस। ये बेसिकली इस पूरे गैंग्स की डायनेस्टी के 3 पिलर्स हैं और इन तीनों के देखो मोटिव्स जो भी हो डेफिनेटली अलग अलग होंगे, बट इनका वन एंड ओनली एक ही एंड गोल है, ऑल ओवर द मल्टीवर्स रूल करने का। और उसके लिए भाई मेनली उन्हें इन सारे ब्रांच टाइमलाइंस को बचाए रखना होगा, चाहे इनकर्जन हो टिंकरजन हो, उन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता। जो कि वैसे सोचा जाए तो थोड़ा डम है, मल्टीवर्स बचेगा नहीं तो रूल क्या कर। बट बेसिकली ये जान लो कि ये इनकर्जन करवाने वाली पार्टी है और अवेंजर्स हमारे इनकर्जन रोकने वाली पार्टी। सिंपल। तो हाँ गाइस, आज के लिए बस इतना ही था और वीडियो देखो पसंद आई हो तो प्लीज यार लाइक करो और ऐसे ही रापचिक कंटेंट पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मैं तुमसे मिलूंगा अगले वीडियो में। सो गाइस, तब तक बाय और टेक केयर।